नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। आज के ठीक एक साल बाद देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, यानी मई में उसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी से सियासी बाज़ार सजने लगे हैं, दुकानें खुल गई हैं और ख़रीदार भी तैयार हैं। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है, उनके जिला अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी स्थानीय मुद्दों को और स्थानीय नेतृत्व को तरजीह देने जा रही है। वहीं विपक्ष एकजुट होने के लिए कमर कस चुका है और मैदान तैयार किया जा रहा है बिहार से, जहां से जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को धूल चटाया था। लेकिन आज के जो नेता हैं, न तो उनके सच्चे अनुयायी हैं और न ही उनमें उस तरह का करिश्मा है कि वो केंद्र की सत्ता को पलट देंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है जिसका माहौल अभी भी बना हुआ है, जिस पर विश्वास लोगों का अभी भी बना हुआ है और सरकार की एक तरह से नीयत साफ है और आज वोट जो है वो नीयत पर ही मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पहलवान आंदोलन की। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक तरह से माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे हम 2024 की का जो है चुनाव है उसे फतह करें। इसके लिए साम दाम दंड भेद सह और मात का खेल चल रहा है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो रही है। ये वही कांग्रेस है जो देश की कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 135 सालों से वो देश में अपना वजूद बनाए हुए हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनके एक जो नेता हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड जाकर के भारत पर तंज कसते हैं, उन्हीं की पार्टी अब एक नतमस्तक होकर के बिहार के मुख्यमंत्री जो कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो पलटू राम हैं, उनकी अगुवाई में एक बैठक 23 जून को पटना में होने जा रही है और सारे विपक्षी दल वहां पहुंच रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है। हालांकि 23 तारीख को पता चलेगा कि विपक्षी दलों में कितनी एकता है। फिर हम लौटते हैं पहलवानों के आंदोलन पर। पहलवानों का आंदोलन एक तरह से फिर अपने उरूज पर है, यानी चरम पर है। और ये हुआ है शनिवार के दिन, जब अमित शाह ने पहलवानों को बुला करके रात में उनसे बात की है। उसके बाद एक ग्रामेटिकल चेंज हुआ है, एक अचानक उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। इसके पहले लग रहा था कि 28 मई को जिस तरह से कांग्रेस ने उन्हें हथियार बना करके संसद के सामने, जो नए संसद का उद्घाटन हो रहा था उसके सामने उतारने जा रही थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और पहलवानों को भी झटका लगा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उनके घर पहुंचा दिया। इस तरह से जंतर मंतर जो दिल्ली का था, जहां पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, वो पूरी तरह से खाली हो गया। देश में एक विचार आया कि शायद अब पहलवान आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन इस बीच अमित शाह ने उन्हें बुलाकर जो बात कही है, उससे बहुत सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की जो रिपोर्ट है, पीड़िताओं ने जो पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं, उसका खुलासा मीडिया ने कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है, उससे संकेत है कि शायद बृजभूषण सिंह पर गाज गिर सकती है। जिस तरह से पहलवानों ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए हैं, उसमें कहीं से भी मनगढ़ंत बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन इस आंदोलन के दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ बृजभूषण सिंह का जो कैरियर, जो 6 बार सांसद रह चुके हैं गोंडा से, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के जो उनकी प्रदर्शन है, जो उनके विचार है, जो उनके इरादे हैं, जो उनके आरोप हैं, उसमें कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है। कभी पलड़ा बृजभूषण सिंह का ऊपर उठता है तो कभी पहलवानों का। एक अखबार ने जिस तरह से पीड़िताओं की बात को छापी, जो उन्होंने पुलिस के सामने कहा, उसके बाद एक तरह से सियासी खलबली मच गई है। किस तरह से पीड़िताओं ने बताया कि बृजभूषण सिंह ने उन्हें आपस में बुला करके बैड टच किया, यानी उनकी बिना इजाज़त के उनके शरीर को छुआ, वो जगह जहां उन्हें नहीं छूना चाहिए था। दूसरा आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने विदेश में और देश में भी अपने यहाँ डिनर पर बुला करके या खाना पर बुला करके या रेस्टोरेंट में उनसे बदतमीजी की और वहाँ भी उनके साथ बदसलूकी की, उनके शरीर को बैड टच किया। इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं उसमें दम दिखाई देता है और यही आरोप है कि बृजभूषण सिंह को जेल पहुंचा सकता है।
अब जो अचानक से जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसमें पुलिस गोंडा पहुंची आज के 2 दिन पहले और ब्रिजभूषण सिंह के घर पर उनके सहयोगियों से बात की, पूछताछ की। पुलिस ने इस दौरान करीब 40 से 50 लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और पूरे वाक़ये की जानकारी ली। इतना ही नहीं, अब पुलिस सबूत जुटाने में पूरी तरह से जुट गई है और इसके बीच एक नया घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। पुलिस, कहा जा रहा है कि पुलिस ब्रजभूषण सिंह को अपने साथ उठा कर ले गई है, साथ ही पहलवानों को भी ले गई है और उस जगह ले गई है जहां पहलवान ने आरोप लगाया था, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि ब्रिजभूषण सिंह अपने ऑफिस में बुला करके हमारे साथ बदसलूकी की, यानी बैड टच किया, यानी उस जगह को छुआ जिसकी इजाज़त उसने नहीं दी। और जो रिपोर्ट खुलासा हुआ है उसमें वाकई में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। अब पहलवानों के साथ पुलिस रिक्रिएशन कर रही है कि कैसे वो ब्रिजभूषण सिंह के ऑफिस पहुंची, कैसे उनसे बात की, कहाँ उनके साथ ये वाक़या हुआ, यानी पुलिस पूरी तरह से सबूत जुटाने में लग गई है। अब सोचिए, अगर सबूत में दम है तो चार्जशीट दाखिल होगी। पहलवानों ने अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनसे मिल करके 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कराने के लिए मना लिया है। इस बीच खबर ये भी है कि जब से चार्जशीट की बात हुई है पहलवानों के सामने, जिस तरह से खुलासा हो रहा है कि अनुराग ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है, उसके बाद ब्रिजभूषण सिंह की जुबान सिल गई है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि वे तभी बोलेंगे जब चार्जशीट सामने आ जाएगी, यानी चार्जशीट में क्या क्या बातें लिखी होंगी, क्या क्या कहा जाएगा, अगर उनको उसमें दम दिखाई देता है, यानी चार्जशीट उनके खिलाफ दिखाई देती है, तब वो अपनी बात रखेंगी। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। अगर ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी से नाराज़ हुए, चार्जशीट में उनके खिलाफ अगर मजबूत सबूत दिखाई दिए, तो वो नाराज़ हो सकते हैं बीजेपी से और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या होगा? यूपी से होगा, जहां बीजेपी 80 की 80 सीट जीतने का दावा करती है। सोचिए जरा, गोंडा का बेल्ट जहां पे वो 6 बार सांसद रहे हैं, ठाकुर घराने से आते हैं, यानी क्षत्रियों का, ठाकुरों का वोट कटने का डर बीजेपी को है। आलम यह है कि ब्रिजभूषण सिंह ने अपनी जुबान बंद कर ली है और कहा है कि जब इस मामले में चार्जशीट सामने आ जाएगी तभी वो कुछ बोलेंगे। मतलब साफ है कि अगर उनके फेवर में होता है चार्जशीट तो वो बिंदास बोलेंगे, अगर उनके खिलाफ होता है तो अपना गुस्सा वो बीजेपी पर निकालेंगे, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब देखना है कि 15 तारीख को पुलिस चार्जशीट में उनके खिलाफ क्या क्या लिखती है, उससे तय हो जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी या नहीं होगी, या वो उनको राहत मिल जाएगी। या हो सकता है कि चार्जशीट में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसका कोर्ट संज्ञान न ले और उन्हें राहत दे दे। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट आई हैं, जिस तरह से पहलवानों ने आरोप लगाया है, अगर उसमें दम दिखाई देता है, CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं और कुछ होता है, उसमें मजबूती होती है, तो जा कर के पुलिस ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना भी हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने आंदोलन जीवियों को, जैसे कि राकेश टिकैत नाम का एक प्राणी आंदोलनजीवी है जो हर बात में कूद पड़ता है, उसको भी ठिकाने लगा दिया है। इस तरह से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। विपक्षियों की बोलती बंद हो गई है और पहलवानों का गुस्सा भी शांत दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है 2024 के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से कमज़ोर है, विपक्ष कमज़ोर है और विपक्ष इन्हीं पहलवानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहता था, जिसे चाणक्य ने मात दे दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे।